हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के सेशन को कुछ प्रश्न छूटे हुए थे। किसमें का एसएसटी का कुछ प्रश्न छूटा हुआ था जो 117-18 के लमसम मैंने करवाया था, तो आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी तबीयत खराब है तो कुछ मैनेज करिएगा, आवाज़ स्लो जाए तो पहला प्रश्न देखते हैं आज के सेशन का। ऐतिहासिक स्थल वह है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ पर क्या होता है, अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं। और कह रहा है कि इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो क्या कह रहा है कि ऐतिहासिक स्थल वह होता है जो अतीत के स्मृति यानी शेष अवशेष मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऐतिहासिक स्थल कहते हैं। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई? वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई? भारतीय समाज में संगठित करने का आधार बन गई। कह रहा है कि वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई, जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई थी। किसके बारे में कह रहा है? पूरा प्रश्न दिख रहा होगा, लॉन्ग रहते हैं इसमें के प्रश्न सीटेट के। तो आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी। जाति और वर्ण समान है, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था, जिनमें जातियां का विकास हुआ है। यह कह रहा है लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशल से संपन्न लोगों की जरूरत। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन कह रहा है, डी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? तो निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया था? संथाल, भील, गौड़ या अहोम जाति को? तो किसे कहा था कि आदिवासी समाज को खेल से विभाजित किया गया था, यानी कि अहोम जाति को विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी, जिसमें विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके? किसके बारे में कह रहा है? तो उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना, नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना, मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक या वर्कशीट को हल कराना। यह कह रहा है समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट का एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। ये उचित बिल्कुल तरीका होता है कि क्या कह रहा है कि समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के रिपोर्ट कार्ड से एकत्र करना और उन्हें नोटबुक में चिपकाना। तो उन्हें आने वाले चीज़ों के बारे में तभी समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों में नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इनके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। हाँ, यही बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण करने से अगर आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज होता है, जैसे बच्चों को ही करवा दो जो प्रत्यक्ष चीज़ देखते हैं उनके बारे में दिमाग में तुरंत बिठा लेते हैं बच्चे। और जैसे कि चित्र बनवा दो, उससे उसका उतना विकास नहीं होगा, खुद ढूंढेंगे, खुद पता करेंगे, तब उसका विकास ज़्यादा होता है। तो क्षेत्र भ्रमण के और सर्वेक्षण बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला है, गरीबी को पढ़ाते समय प्रश्न कह रहा है कि गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? कह रहा है कि गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? तो वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। सही बात कह रहा है। यह कह रहा है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना। यह कह रहा है नोट तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना। यह कह रहा है विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाद विवाद या चर्चा समूह से बच्चे को ज़्यादा सीख मिलती है, एक दूसरे का विचार आदान प्रदान करने से बच्चों को ज़्यादा नॉलेज होता है। तो बिल्कुल वही सही होगा, पहला ही ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करने अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। व्याख्यान पद्धति परियोजना उन्मुखी, चर्चा उन्मुखी या मुक्त अंत? तो कह रहा है चर्चा उन्मुखी होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है,
पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदायों और विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यादित करना चाहिए। यह शिक्षक और विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाएं। यह कह रहा है शिक्षक को चाहिए पाठ्य पुस्तक का सम्मान करना चाहिए। इससे तो कोई मतलब ही नहीं होता, सम्मान से क्या मतलब होगा, इससे कौन से ज्ञान प्रकट होता है बच्चों को। तो बिल्कुल सही ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा से शुरू होता है। क्या होता है? आप लोगों को पता होता है कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र का पहला घंटा होता है प्रश्नकाल। प्रश्न पूछने ही क्या होता है, पहला घंटा कहलाता है। मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में देखिएगा जाके, प्लेलिस्ट में पूरी पड़ी हुई है। आप लोगों को पूरा संविधान मैंने एक एक चीज़ क्लियर करवाई है, तो वहाँ पर जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार द्वारा रखा गया है। किसके बारे में कह रहा है? महात्मा गांधी ने कहा है, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। तो कह रहा है कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए। तो सामाजिक आर्थिक व स्तर सुधार भी होना चाहिए, तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है इस बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान की शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह किसे सुनिश्चित करती है? किसको करती है? परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता, विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने, आर्थिक अनुशासित कक्षा, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। तो क्या कह रहे हैं? शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता से ही बच्चे को नॉलेज ज़्यादा होता है। मैंने पहले भी आप लोगों को यह क्वेश्चन लिया है, पर वो घुमा कर था, ये अलग है। अगला प्रश्न है एक शिक्षक शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कृषि तरीकों को से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करता या करती है, तो वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रही है? तो किसके ऊपर बल दे रही है? बेहतर परियोजना बनाने की योजना, या कह रहा है मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना व अंतर करते हुए सीखने की योग्यता, या कह रहा है संकल्पना को समझने की योग्यता, या कह रहा है निर्वचन की और व्याख्या करने की योग्यता। तो किसके बारे में कह रहा है? बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब्र मीडिया किसे कहते हैं? अब्र मीडिया को या के साथ निकटतीय संबंध, थोड़ा प्रश्न कम दिख रहा है तो थोड़ा सा हम बोल रहे हैं। अब मीडिया को के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। गैर सरकारी संस्थाओं पे, नागरिक समाज पे, सरकारी एजेंसी पे या व्यापारी घरानों पर। तो किसके कह रहा है? व्यापारी घरानों पर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? भारतीय, आंग्ल भारतीय, मुस्लिम, जैन, सिख के द्वारा कहा गया है। तो किसी के द्वारा? मुस्लिम के द्वारा कहा गया। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, आज यहाँ पर 30 प्रश्न पूरा खत्म कर देंगे। सुपर फास्ट रिवीजन क्लास भी रहती है। दादन व्यवस्था है जहाँ व्यापारी राशि देता है और क्या करता है? उत्पादन प्राप्त करता है। जहाँ व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। यह कह रहा है कि जहाँ व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है, या कह रहा है जहाँ व्यापारी श्रमिकों के अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। जहाँ व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है वहाँ पर माल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित है क्या? आदिवासी कार्यकर्ता है। कौन? सीके जानू एक बहुत प्रतिष्ठित आदिवासी कार्यकर्ता हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक शिक्षक परीक्षार्थी की इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? विश्लेषण, कौशल, संश्लेषण या बोधन? तो किसके अंतर्गत आता है? बोधन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक और
राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकें बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती है? वे इस संदर्भ के लिए अनेक सर्वेक्षणों के निष्कर्षों का उदाहरण देती है। वे ध्यान भंग होने से बचने के लिए कम तस्वीरों को सम्मिलित करती है। या आगे का यह प्रश्न कह रहा है, वे चतुराई से भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को सम्मिलित करती हैं। वे ग्रामीण के और शहरी उदाहरणों में सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों का वर्णनों का प्रयोग करती हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। आगे चलते हैं। पुस्तक सामाजिक व राजनैतिक जीवन भाग सेकंड अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती हैं? सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर द्वारा मूल्यांकन, लिखित परीक्षाएं, खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, या कह रहा है निजी साक्षात्कार। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। आगे देखते हैं। शिक्षा क्या कह रहा है कि शिक्षा बिना बोध के 1993 यह अनुशासित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को क्या करता है? व्यवसायों के लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास करना चाहिए। विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञान मीमांसीय रूपरेखा का लगातार अनुपालन करना चाहिए। कह रहा है महत्वपूर्ण सूचनाओं के संधारण करने में सहायता करनी चाहिए। यह कह रहा है कि सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। तो बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दिख रहा होगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या है? बच्चों के अनुभवों एवं विचारों और उनकी सहभागिता का प्राथमिकता देना। बिल्कुल सही बात है। बाल केंद्रित शिक्षा में पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्याक्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त है? व्याख्यान और स्पष्टीकरण, वृत्त चित्र, डॉक्यूमेंटीज, दिखावा, श्रुत लेखन व अभ्यास, लगातार जांच। तो बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कणा से संबंधित है? संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग विस्तार करना। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अगला है जनहित याचिका PIL द्वारा आई क्या है? न्यायिक सक्रियता में गिरावट है, सरकारी कामकाज में बाधा है, न्याय मिलने में बढ़त है, या न्याय मिलने में बाधा है? तो न्याय मिलने में बढ़त है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप से प्रदर्शित करने में परिणाम स्वरूप प्रायः है क्या है? बी ऑप्शन है, इस प्रकार से समूहों के प्रति भेदभाव होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को यह अनुचित अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हो रहा है। तो जीवन का अधिकार होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को करना चाहिए बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टाइम बहुत कम है तो इसलिए जल्दी थोड़ा सा फास्ट केवल ऑप्शन पे चलते हैं। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रभावशाली तरीका क्या होता है? कहानी कथन पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान एवं अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप देते हैं, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षक का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना और जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवेश होते, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न देखते हैं। समूह शिक्षण। समूह शिक्षण क्या है? तो संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षक है, तो यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये रहे पूरे आप लोगों के प्रश्न। तो कल हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, यानी कि इसी का पेपर सॉल्व करेंगे, पर संस्कृत का पेपर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।